प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, देशभक्ति को देश के लोगों के जिम्मे छोड़ करके। सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ने नए काम दे दिए हम लोग को, है ना। लंबी चौड़ी लिस्ट है, उनको फिर से देश बचाना है। उनको 12 साल हुए आए हुए, 12 साल में 6 बार तो हम ही देश बचा चुके हैं। वरुण ग्रोवर की इस क्लिप को देखने के बाद अब तो लग रहा है कि हास्य व्यंग में भी ये बात बोली जा रही है कि 12 साल में 6 बार देश को तो देश के वासियों ने बचाया है, फिर प्रधानमंत्री किसको बचा रहे हैं। फिर लोग सोशल मीडिया पर वो पोस्ट लगा दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी का इशारा यह है कि प्रधानमंत्री जो डील कर रहे हैं वो अडानी को बचाने के लिए कर रहे हैं, और अडानी को बचाने के लिए कितना पैसे की डील हुई है सोशल मीडिया यह भी लिख रहा है। अब इन सब बातों के इतर प्रधानमंत्री विदेश में जाकर देश के लोकतंत्र का बड़ाई कर रहे हैं, और भारत का सारा विपक्षी दल कह रहा भारत के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। कल्पना करिए कि आयरनी देखिए हम कैसे दौर में जी रहे हैं। भारत अपने हर सिटीजन की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वैल्यू करता है, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। अब प्रधानमंत्री मोदी को सुनते हुए आपको यह समझ में आ गया होगा कि बंगाल हो या बिहार, झालमुड़ी हो या देश में 90% से ज्यादा वोटिंग हो जाना, भारत में लोकतंत्र चंगा सी। प्रधानमंत्री की पिछली वीडियो आपको याद है जब वो विदेश में जाकर के कह रहे थे भारत में सब चंगा सी, सब भालोवासी। अब वही प्रधानमंत्री जी अब की जब ये भाषण दे रहे थे तो इतनी उपलब्धियां भारत की गिना दिए कि भारतवासी भी कंफ्यूज हैं कि हुजूर इतना सब भारत में अच्छा हो रहा है और भारत वालों को बहुत सारा पता ही नहीं। क्योंकि भारत में लोकतंत्र में चुनाव आयोग के ऊपर शंका हो रही है, चुनाव आयोग के ऊपर दिक्कत हो रही है, और लोग सवाल कर रहे हैं कि हुजूर ऐसा आपने किया क्यों। लेकिन भारत में ही एक समुदाय ऐसा है जिसको सब कुछ मोदी जी का किया हुआ, उन्हीं का असर से, उन्हीं की तरह से दिखता है। सूरज कौन उगाया? मोदी जी। ये कौन किया? मोदी जी। वो कौन किया? मोदी जी। ये कौन करेगा? मोदी जी। जनता इतना मजाक उड़ा रही है। कुछ नौजवानों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाली है, सुनिए। अच्छा ये बताइए, आसमान का हाइट किसने दिया है? मोदी जी ने दिया। हाँ, बिल्कुल। और ये पेड़ अगर हरा है तो किसकी वजह से? मोदी की वजह से। हवा चल रही किसकी वजह से? मोदी की वजह से। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मोदी है। हम लोग हंस रहे हैं किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी। ठीक है, नहीं अगर धरती वाकई गोल गोल घूम रही है तो किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी। अगर 9 ग्रह ब्रह्मांड में उपस्थित है तो किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी। सूर्य चमक रहा है तो किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी। हिमालय ऊपर उठ रहा है किसकी वजह से? सब काम जो हो रहा है वो नरेंद्र मोदी। गंगा जी में पानी किसकी वजह से? नरेंद्र मोदी। इस वीडियो को सुनते हुए मुझे एक पत्रकार की याद आ रही थी जिसके कुछ क्लिप अगर आप देखें, जैसे वो एक सवाल पूछता है कि अंटार्कटिका का बर्फ कौन पिघलाएगा? मोदी जी। ईरान अमेरिका में युद्ध कौन रुकवाएगा? मोदी जी। सब कुछ मोदी जी करते हैं। ईरान और अमेरिका की जंग है, ये किसने रुकवाई? मोदी जी। साउथ सुडान में डेमोक्रेसी कौन लाएगा? मोदी लाएगा। ये बताओ एंटार्कटिका की सारी बर्फ किसने पिघलाई? मोदी। इस तरह के हास्य व्यंग से भी वक्त के तानाशाह डरते हैं और नाराज होते हैं। इसलिए कई बार आप देखेंगे कि इस तरह की चीजों के खिलाफ भी मुकदमे हो जाते हैं। अब जैसे इस नौजवान को देख लीजिए, एक तो वैसे ही देश सेवा में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया है। ये खबर आपने देखी ना, कितने रुपए बढ़ाया गया? जनरल नॉलेज आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। भारत में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया और पेट्रोल टंकियों पर भीड़ हो रही है, और जब भीड़ हो रही है तो एक नौजवान अपने साथ एक स्पीकर लेकर जाता है और मोदी मोदी के नारे लगाने लगता है। इतना सब कुछ होने के बाद लोग इस बात को लेकर डर रहे हैं कि कहीं इस नौजवान को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल संगीन अपराध करते हुए कल को मुकदमा या जेल न हो जाए, क्योंकि इस तरह की बात बोलना अब खतरे से खाली नहीं।
यह सब कुछ इसी देश में एक तरफ हो रहा है, यानी ओपन डिबेट हो रही है। प्रधानमंत्री से लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि हुजूर आपके काफिले में इतनी गाड़ियां, तब भाजपा नेता जागे। 2 गाड़ियों वाला प्रधानमंत्री का वीडियो देखने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वीडियो बनवा करके यह पैगाम दिया कि जब उन्हें किसी सरकारी दौरे पर जाना हुआ तो वो अपने निजी चार्टर विमान से नहीं गए, इंडिगो की फ्लाइट से गए। कितना त्याग किया उन्होंने, और भाजपा वाले कितना त्याग कर रहे हैं। वहां सबसे आगे बढ़ गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। पंखा बंद करो, लाइट बंद करो, एसी कूलर बंद करो, और तो और स्कूल जाने वाली वैन जो जा रही है, इस वैन को सब लोग एक ही वैन में जाओ। अगर आप कमरे में नहीं हैं, पंखा बंद कर दीजिए। एसी या कूलर है वो चली रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। बल्ब है उसको बंद कर दीजिए। जब आप रहें जरूरत के हिसाब से चलाइए, ज्यादा मत चलाइए। अगर एक गांव के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल बस है, तो अपनी कार से अपनी बाइक से क्यों आप जा रहे हैं? फिर उस स्कूली बस से बच्चे को भेज दीजिए। इस तरह की वीडियो देखने के बाद कई तरह के सवाल लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगते हैं। कितने घरों में बिजली आ रही है, कितने घरों में एसी कूलर लगा है, कितने घरों के बच्चे स्कूल वैन में बैठकर विद्यालय जाते हैं। मजाक उड़ाने वाले तो यह भी बोल दिए कि योगी जी मान लीजिए अलग अलग स्कूल में बच्चों को जाना हो तो। हालांकि मामला इतना हास्य का है नहीं जितना सोशल मीडिया पर दिख रहा है। मामला इस बात का है कि इससे ज्यादा गंभीर मजाक और इस देश का क्या होगा। आंकड़े, तथ्य, तर्क, इन पर बात ही नहीं हो रही। फेक न्यूज को काउंटर करने की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आ गई है। सुबह सुबह सोशल मीडिया पर यह तस्वीरें दिखी जिसमें एक विदेशी न्यूज चैनल ने जब कहा कि भारत ने क्या क्या कर दिया है विदेशी यात्रा पर, तब प्रधानमंत्री जी को खुद इस बात का खंडन करना पड़ा कि यह फर्जी खबर है। काश अपने देश में हर रोज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलाई जा रही अनगिनत नफरती फेक न्यूज को प्रधानमंत्री जी रोकने की कोशिश करते तो दुनिया के मंच पर एक देश के प्रधानमंत्री को फेक न्यूज को काउंटर करने का इतना बड़ा काम नहीं करना पड़ता। आप कल्पना करके देखिए कि हो क्या रहा है। अब इस देश को कौन समझाए कि कैसे इस देश में जो युद्ध के प्रभाव के चलते जब कहा जा रहा है कि पैसे की कीमत बढ़ाई जा रही है, तो एक पत्रकार संदीप चौधरी एक छोटा सा आंकड़ा लेकर देश के सामने आ जाते हैं कि भाई आप कह रहे हो देश में तेल संकट है, तो ये तेल संकट में इतना तेल आया और रिफाइन करके इतना फिर बाहर के देशों में भेज दिया गया। क्लिप सुनिए। बात को सुनकर चौंक पड़ेंगे, कुर्सी से उछल पड़ेंगे। 1,32,754 करोड़ का जो तेल आयात हुआ कच्चा तेल, उसमें से 52,826 करोड़ का तेल रिफाइन कर बाहर देशों को बेच दिया गया। समझ रहे हैं ना आप? हम कहेंगे ये क्या गड़बड़ जाना है। 1,32 लाख का तेल आया, जरूरत है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तेल कम इस्तेमाल करो, दाम बढ़ा दिए, पर 1,32 लाख जो 40 देशों से आया, 150 देशों को 52,826 करोड़ का माल बेच दिया। 80,000 करोड़ का यहां इस्तेमाल हुआ और यहां बांधे पड़े हुए हैं, लाले पड़े हुए हैं। तेल की किल्लत है। कौन बेच रहा है ये तेल? सरकार तो नहीं बेच रही। कौन है वो उद्योगपति जो बेच रहा है? और सरकार रोकती क्यों नहीं? आम इसका दंश क्यों झेले? ये सवाल कोई नहीं उठाएगा। काला सूट गुलाबी अखबार वाले ये सवाल ही नहीं उठाएंगे। इस तरह के कितने फैक्ट आप तक पहुंचते हैं कि भारत सरकार अगर तेल की किल्लत है तो कितना तेल भारत आया और कितना रिफाइन करके भारत बाहर भेज रहा है। इस तरह के गंभीर तथ्य तर्क अगर आप तक नहीं पहुंचते तो आप भी उसी वाली भीड़ में शामिल होंगे कि सिलेंडर और तेल के लिए मोदी को चुना था। कहां आप ये सब में लगे? कितना भी महंगा होगा, वोट मोदी को देंगे। इस वाली भीड़ में आप भी तो नहीं शामिल हैं। क्या कहना चाहेंगे? हम गैस पेट्रोल के लिए मोदी को वोट नहीं दे रहे। हमारे देशद्रोही के पीछे
पेट्रोल डालने के लिए दे रहे हैं। पहले देश साफ होगा फिर अपने आप ये होगा। जय श्री राम। इस बार मोदी सरकार। इतना सब होने के बावजूद आप क्या उन तथ्यों से भी वाकिफ हैं कि दुनिया के बाकी देश राष्ट्रहित में क्या कर रहे हैं और भारत क्या कर रहा है? एक सोशल मीडिया यूजर हैं रणविजय, उन्होंने तो एक 2 मिनट की वीडियो बना दी। जल्दी जल्दी ये वीडियो देख लीजिए कि जिस वक्त भारत में तेल की कीमत बढ़ाई जा रही है उस वक्त नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जर्मनी अपने यहां अपने नागरिकों को छूट दे रहे हैं, कीमतें घटा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जिसका फायदा अब आपको नजदीकी पेट्रोल पंप में मिलेगा। अब आप जो है पेट्रोल और डीजल को पूरे 3 रुपए ज्यादा दे पाएंगे। सोचिए, ये जो आपका पैसा होगा ये आपके सीधे सीधे देश के विकास में लगेगा। कितना बड़ा योगदान आप कर रहे हैं, सोचिए कितने मतलब गर्व की बात है, कितने उत्सव का ये पल है। लेकिन वहीं पर मैं आपको बता दूं, हर देश ऐसा नहीं है। हर देश में आपका ख्याल नहीं, मतलब वहां की जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये नेपाल वाले ने क्या किया कि पूरे 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिए और जो डीजल था उसे 12 रुपए सस्ता कर दिया। सोचिए जनता में क्या संदेश जाएगा? जनता को आप योगदान करने का, देश के विकास में योगदान करने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उधर ऑस्ट्रेलिया वाला, उसने कहा कि हम 17 रुपए जो है पेट्रोल पर हम कम कर रहे हैं, जो एक्साइज ड्यूटी है उसने काटी और कहा कि इसका फायदा जो है वो जनता को देंगे, जो तेल कंपनियां उनको नहीं देंगे। अरे यार, तुम तेल कंपनियों के खिलाफ काम करोगे? इतनी तुम्हारी हिम्मत? तुम प्रधानमंत्री कैसे हो यार? मतलब इतना सस्ता काम कर रहे हो तुम जनता के बारे में सोच रहे हो। उधर वो ब्रिटेन वाले ने क्या किया? ब्रिटेन वाले ने सीधे सीधे कहा कि जनता बहुत परेशान है ये वॉर की वजह से, तो बिजली के बिल पे हम 300 पाउंड की छूट देंगे। यार ये सब काम होता है प्रधानमंत्री का? ये सब फर्जी काम, मतलब जनता के लिए काम करोगे तुम? यार बिजली कंपनियों के लिए काम करो, तेल कंपनियों के लिए काम करो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करो, उसमें मजा है। उधर जर्मनी वाले क्या कर रहे हैं? जर्मनी वाले कह रहे हैं कि हम भी जो है 19 रुपए तेल सस्ता कर देंगे। जो टैक्स है ये पेट्रोल डीजल पर, फ्यूल पर, उसको हम काट देंगे ताकि इससे जो है जनता को फायदा मिले। यार जनता के फायदे में तुम काम करोगे? अब प्रधानमंत्री का मतलब समझ रहे हो? प्रधानमंत्री का मतलब होता है मौज करना। गर्मी आ जाए, ठंडे प्रदेश में निकल जाओ, बढ़िया बढ़िया खाना खाओ, सूट पहनो, मौज से एकदम राजा की तरह रहो, यहाँ वहां घूमो, चुनाव प्रचार करो। ये होता है प्रधानमंत्री का मतलब। और सीखो, हमसे सीखो कि मतलब प्रधानमंत्री को मौज करना है और जनता जो है ना, जनता सब कुछ झेल लेगी। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ हम प्रधानमंत्री को बिल्कुल लोड नहीं देते हैं, मतलब बिल्कुल लोड नहीं देते हैं एकदम। वो जैसे ही कुछ आएगा, कोई भी संकट आएगा, हमारा प्रधानमंत्री सामने आएगा, हमसे कह देगा कि देखो भाइयों बहनों, आपको अब जो है ये सब झेलना है, और हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। हम कहते हैं कि यार ये देश हित की बात है, देश के लिए हम मतलब सर कटा देंगे, हम जेब कटा देंगे, हम क्या महंगा पेट्रोल ले लेंगे, डीजल ले लेंगे, मतलब जो हो सकता है वो हम कर लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये होती है राष्ट्रभक्ति। लेकिन ये जो नेपाल हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ के नागरिकों में तो बिल्कुल देशभक्ति ही नहीं होगी। इनको तो मतलब योगदान करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, सब कुछ प्रधानमंत्री झेल ले रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए क्या? इतना सस्ता प्रधानमंत्री होना चाहिए? हमें तो चाहिए महंगा प्रधानमंत्री जो मौज करे राजा की तरह। अब इस तरह की सूचनाएं देश विरोधी मानी जाएंगी कि नहीं जो इन तरह के पत्रकार दे रहे हैं? ये पत्रकार नहीं है क्योंकि देशभक्त नहीं लग रहे। इस तरह के सवाल तथ्य बता दे रहे हैं जनता को। अगर जनता सारा सच जान जाएगी तो फिर देशभक्ति कैसे करेगी? बाकी अब आपके हाथ में है। देश वहां के लोगों से बनता है, देशभक्ति वहां के लोगों से बनती है। इसलिए बाहें फैलाकर जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश के एक मुसलमान, ताकतवर मुसलमान राष्ट्र प्रमुख से मिल रहे हैं, भारत के मुसलमान क्या सोच रहे होंगे? उड़ता है फरू। ऐसे तमाम दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपका नजरिया अलग होगा। आप ट्रोल आर्मी में हैं, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपके पास अलग सूचनाएं आ रही होंगी। और अगर आप 80 करोड़ लोगों में शामिल हैं तो आपके पास राशन पहुंच रहा होगा। इस बटे हुए भारत में समझदारी की, साझेपन की उम्मीद कितनी जायज है, इसको आप नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लोगों तक शेयर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाइए। तथ्य, तर्क और वैज्ञानिक चेतना की बातें होती रहेंगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।